आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को जैसे प्राप्त कर सकते हैं वैसे प्राप्त करें। बहुत दिखावे से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका जो रामचरितमानस में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका अगर कोई है तो वह आपका मन, आपके हृदय की पवित्रता, आपके दिल की शुद्धता। साबुन लगा लेने से या शरीर पर साबुन मल लेने से शरीर का मेल साफ हो सकता है, पर मन का मेल साबुन से कभी साफ नहीं। मन के मेल को साफ करने का एक तरीका है कि हम भगवान की भक्ति में रमें और सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से अपने मन के मेल को हम समाप्त करें। ये वो कहे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मत चलता है। आप इसे जितना संवारने का प्रयास करोगे, आप जितना इसको संवारने के लिए लेकर जाओगे, ये मन उतना विचलित होता चले जाएगा। जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा। और साउथ की एक रामायण में, जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम था। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं थे। शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं थे। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी था। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर आओ। लखनलाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग उतारी, मेरे लखनलाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे,
भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूँ, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता हूँ। इससे जल की मूलता बड़ी है, इस जल की बड़ी प्रबलता है। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब एक बात ये, एक बार ये कथा पहले कह चुके हैं, तो वहां पर किसी ने प्रश्न लिखकर भेज दिया था पत्र पर कि रावण भी तो शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, फिर उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? ये प्रश्न आपके भीतर भी जागृत होना चाहिए। किसी और वाला गुरुजी जब देखो जब जल की महत्वता करते हैं कि जल राम जी ने चढ़ाया, जल कृष्ण जी ने चढ़ाया, जल विक्रमादित्य जी ने चढ़ाया, राजा भोज ने चढ़ाया, जल सबने चढ़ाया, भगवान नारायण ने चढ़ाया, माँ लक्ष्मी जी ने चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया, माता पार्वती ने जल चढ़ाया। तो ये एक प्रसंग आता है कि फिर रावण भी तो जल चढ़ाता था, उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? उसकी बुद्धि कैसी विपरीत था? और अपन कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये अपन कह रहे हैं, अपन बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत। तो रावण क्या जल नहीं चढ़ाता था? रावण क्या जल समर्पित नहीं करता था? दो तरह का जल चढ़ाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक जल चढ़ाना वो होता है जो आप रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो। और दूसरा जल चढ़ाना वो होता है कि चार माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तब अपना मन कर जाता है कि जल चढ़ा दो। चार लोग जा रही हैं तो अपन भी चल चलो। या कोई बीमार पड़ गया, कोई दुखी हो गया, कोई कष्ट में आ गया तो मंदिर याद आ गया। जल चढ़ाना या फिर कुछ कामना हमारे भीतर है तो हमने जल चढ़ा दिया, कामना पूरी हो गई, जल चढ़ाना बंद कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया और जल चढ़ाना हमने बंद कर दिया। बस रावण इसी सोच का था। जब उसको वर चाहिए था, जब उसको बहुत कुछ प्राप्त करना था, जब उसको बहुत कुछ चाहिए था, तब रावण जल चढ़ाने का काम करता था, तब रावण भगवान की आराधना करता था,
और जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, जब रावण के पास में बहुत सारा बल एकत्रित हो गया, जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, तब रावण जल चढ़ाना बंद कर देता था। फिर रावण को किसी ने अकल दी, फिर रावण को किसी ने बुद्धि दी कि वो इंद्र तो तुम्हारी सभा में आया ही नहीं, तब फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि इंद्र मेरे अधीन हो जाए। फिर जल चढ़ाया, अग्निदेव मेरे अधीन हो जाए, वायुदेव मेरे अधीन हो जाए, ये जल नारायण मेरे अधीन हो जाए, ये देवता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह मेरे अधीन हो जाएं। भगवान जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से वर प्राप्त करते करते सबको अपने अधीन कर लेते हैं। तब अब रावण ने कई बार जल चढ़ाना बंद भी किया। मांगने के लिए हमने भगवान की आराधना कर ली, मांगने के लिए हमने बहुत कुछ आराधना करी, पर उसके बाद जब हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हमने भगवान का द्वार छोड़ दिया। हमें रावण जैसी बुद्धि नहीं लाना है, हमें रावण जैसी विद्या नहीं चाहिए, हमें तो भगवान राम जैसी विद्या चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जैसा बल चाहिए, हमें भगवान विक्रमादित्य जैसी बुद्धि चाहिए, हमें राजा भोज जैसी बुद्धि चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, तुकाराम जी जैसी, मीराबाई जैसी, नरसिंह मेहता जैसी, तुकाराम जी जैसी ऐसी बुद्धि हमारे भीतर चाहिए। हमें वो बुद्धि नहीं कि थोड़े दिन तक वो कार्य करा, थोड़े दिन के बाद में हमने बंद कर दिया। 3 महीने हम मंदिर गए, 3 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। 4 महीने हम मंदिर गए, 4 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। ऐसी विवेकता, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हमको नहीं चाहिए। हम भगवान का गुणगान नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का स्मरण नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का मंत्र जाप नित्य प्रति करते रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है, क्यों धरी रह गई? ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया जिसके कारणवश भगवान हमारे सम्मुख में नहीं आते, जिसके कारणवश भगवान हमारे सामने नहीं आते? शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन ओ। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। हम नित्य प्रति भगवान के दरवाजे जाएं, हम नित्य प्रति भगवान की चौखट पर जाएं, हम नित्य प्रति भगवान के द्वार पर पहुँचें, हम नित्य प्रति भगवान की शरणागति में पहुँचें, तो हमारी जीवन की एक आनंदता है। थोड़े दिन पूजा बंद कर दिया, थोड़े दिन जल चढ़ाया बंद कर दिया, दुख आया बंद कर दिया, तकलीफ आई बंद कर दिया, बीमारी हो गई, कष्ट आ गया, मंदिर भी गए, जल भी चढ़ाया तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत पूजा अर्चना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत आराधना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही। ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हारे लिए दुख दे रखा है, ना ना, थोड़ा हमारे पूर्व जन्म का भी कर्म हमको भोगना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। कल सोमनी की कथा सुनी थी ना आपने? सोमनी की कथा कल अपन ने सुनी, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाली बेटी थी,
वो गलत संगत में पड़ गई थी और गलत संगत में पड़ी, उसका यौवन का एक आनंद था, तो बाद में जन्म लेने के बाद आँख से अंधी भी बनी और शरीर में कोढ़ भी हो गया, शरीर भी बेकार हो गया, अंधी भी हो गई, भटकती फिरी। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई बड़ा कष्ट आ जाए, कोई बड़ा बात हो जाए, समझना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का भोग आज हम भोग रहे हैं। उस कर्म के भोग को हम जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना बाबा का स्मरण करेंगे, जितना जितना शिव की भक्ति करेंगे, जितना जितना भगवत भजन की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना उतना हमारी कर्म की गति कटती चली जाएगी। हाँ, कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आ जाना, मैं ऐसी विद्या दे दूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं ऐसी भभूति दे दूंगा, मेरे पास आ जाना, ऐसी बेल दे दूंगा जिससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये व्यर्थ की बात है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा, छींक अगर हमें आ रही है हमें छींकना है, खांसी हमें चल रही है हमें खांसना है, भूख हमें लग रही है भोजन हमें करना है, प्यास हमें लग रही है पानी हमें पीना है, दर्द हमें हुआ है तो गोली हमें खाना है। उसी तरह अगर कष्ट हमको है तो भगवान का भजन भी हमें करना है जिससे यह कष्ट मिट जाए। उस प्रभु का नाम हमको जपना है जिससे हमारे जीवन का ये कष्ट, हमारे जीवन की ये तकलीफें, हमारे जीवन का ये दर्द हमारा स्वयं का समाप्त हो जाए। ये हमको करना, हमारे लिए। राम में और रावण में क्या अंतर था? एक विशाल अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर राम जी में और रावण में था। राम जी अयोध्या से चले थे और चलते चलते लंका पहुंचे थे। जितनी जगह से राम जी निकल कर गए थे, आपकी अयोध्या में तो राम जी का पथगमन, राम पथगमन बना है और बड़ा सुंदर राम पथगमन बन रहा है। जहाँ से राम जी चल कर गए, ज़्यादा से ज़्यादा राम जी सबसे ज़्यादा चले हैं तो छत्तीसगढ़ की धरा पर चले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। राम पथगमन में आप अगर घूम कर आएंगे, राम पथगमन जब बन जाए तब जाकर देखना, पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम जी चलते थे, जहां जहां राम जी रुकते थे, उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी। आप कहीं पूछेंगे ये राम जी कहाँ के, तो कोई बता देगा ये राम जी के हाथ के हैं, राम जी ने इसकी स्थापना करी थी। पूरे भारत की भूमि पर जहां से राम जी चलकर वन में से गए हैं, वहां अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें जो शिवलिंग मिलेंगे वो लोग कहेंगे ये पांडवों द्वारा बना, ये भीम के द्वारा बना, ये अर्जुन के द्वारा बना, ये नकुल के द्वारा बना। लोग कहेंगे ये राम जी के द्वारा बना, ये राम की स्थापना, ये सीता जी ने स्थापना करी थी, ये लक्ष्मण जी ने स्थापना करी थी, ये हनुमान जी ने स्थापना करी थी। पूरे राम पथगमन पर जितने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, उस मंदिर में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये राम जी की स्थापना, राम जी ने स्थापना करी थी। राम और रावण में केवल एक अंतर है, राम जिस जगह से चलते थे वहां धर्म की ध्वजा फहराते चलते थे और रावण जहां से चलता था वह धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। क्या करा राम जी ने? यज्ञ करवाया। राम जी ने क्या करा? यज्ञ अनुष्ठान करवाया। रावण ने क्या करा? कोई यज्ञ कर रहा था तो उसमें रक्त का मटका डाल दिया। कितने भाई हैं राम जी? जम के बोलो जरा, जम के जरा बोलो। 4 भाई। राम जी का नियम है जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीते, ठीक है। दूसरे नंबर पर भरत जी, दूसरे नंबर पर है भरत जी। भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। भरत जी का ये भरत जी का नियम। राम जी का नियम है जल चढ़ाएंगे तब जल पिएंगे।
और भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराना, संत को भोजन कराना, गुरुजन को भोजन कराना, कोई आ गया अतिथि दरवाजे पर उसको भोजन कराना, और उसके बाद भगवान शिव की भक्ति में शंकर जी का अभिषेक करना। वो कहते हैं ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड की एक चौपाई, बड़ा सुंदर भाव उसमें वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर। अरे विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना। सब बोलिए, ना बोलते बने तो ताली से बार। विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, ओ विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भगवान श्री भरत जी महाराज, भरत जी भाव के साथ में भोजन करा रहे हैं, भरत जी भाव के साथ में आनंद से अभिषेक कर रहे हैं, भरत जी भाव के साथ में अभिषेक कर कर फिर संत साधु गुरुजन को भोजन पवा रहे हैं, भोजन पवा रहे। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन भरत जी का नियम बड़ा प्रबल है, भरत जी उस नियम को निभा रहे हैं। अभिषेक रोज कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन अभिषेक के साथ में ब्राह्मण का भोजन है, प्रतिदिन अभिषेक के साथ में संत भोज भी। बिना अभिषेक के भरत जी एक दिन भी नहीं रह पाते। राम जी का नियम है जल चढ़ाकर जल पीना, भरत जी का नियम है विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। कई बार माँ जानकी जी राघव जी से पूछती रही हैं, कई बार माँ जानकी जी माता सीता जी राम जी से पूछती रही कि आप सवेरे जब अभिषेक करने के लिए बैठते हो, सवेरे आप जब जल चढ़ाने के लिए बैठते हो राघव जी, उस समय आपकी आंखों में जल क्यों भरा था? आपके नेत्रों से जल क्यों झलक रहा होता है? पूजन करते समय किसी के नेत्रों में जल आता है क्या? यहां कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं,
कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं। कई बार मंदिर में जाते ही, कई बार शिव पुराण सुनते ही, कई बार भगवान की पशुपति व्रत करते ही, कई बार शंकर जी को जल चढ़ाते समय आपकी भी आंखों में जल आ जाता है। कभी कभी अचानक कोई कारण नहीं है रोने का, फिर भी आंख में जल। पूछा मां जानकी जी ने सेवा करते समय, स्मरण करते समय आपकी आंखों में ये जल किस लिए? क्यों? राम जी ने कहा जानकी जैसे मेरा नियम है, जैसे मेरा नियम है जल चढ़ाकर जल पीने का, ऐसे मेरे भाई का नियम है, भरत का। अभिषेक करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, संत का भोजन कराता है, जब तक किसी को भोजन ना करा देता तब तक वो कुछ लेता नहीं। मैं जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीता। वो अभिषेक के बाद ब्राह्मण संत सदगुरु को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता, कंदमूल फल नहीं खाता। तो आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों में जल क्यों है? आपके नेत्रों में जल क्यों है? कई माताएं पूछती है, कई बार हमारी भी आंखों में जल आ जाता है गुरुजी। कई बार हम कथा सुनते सुनते रो लेते हैं गुरुजी। कई बार टीवी पर कथा सुनते सुनते हमारी आंख में आंसू आ जाता है गुरुजी। कभी मंदिर में अभिषेक करते करते आंसू आ जाते हैं, कभी जल चढ़ाते समय आंसू आ जाते हैं, कभी कभी पशुपति व्रत करते हुए आंसू आ जाते हैं गुरुजी। कारण क्या है? उसका एक कारण है, जरूर आपके पूर्वज, आपके पितर, आपको, आपके कुल देवता, आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके गए हुए जीव आपको याद करते हैं और कहते हैं मेरे घर की बहू जल देकर हमको तार रही है, इसलिए यह कृपा हो रही। ये कृपा अपने आप, ये अपने आप। विप्रजमाई दहे दीन दाना, विप्रजमाई दहे दीन दाना, शिव अभिषेक कराई विधिना, शिव अभिषेक। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम सब गाइए, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जानकी भरत भूखा है, जानकी भरत ने आज भोजन नहीं करा, जानकी भरत ने आज कंदमूल फल नहीं खाया, आज वो भूखा है। जानकी जी ने कहा राघव जी से, स्वामी आप जिन शंकर की पूजन कर रहे हो ना, उनको कहते हैं शंकर। शंकर का मतलब होता है सारा सुख देने वाला, सर्व सुख प्रदान करने वाला। काशी में उसको विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब होता है दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा विश्वनाथ है। तो आप चिंता मत करो, चिंता करेंगे विश्वनाथ। पेट भरने की जवाबदारी उनकी है, क्यों टेंशन लेना, छोड़ो उन पर। थोड़ी देर बाद राम जी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। क्यों? अब भरत ने अभिषेक कर कर एक संत को भोजन करा दिया, अब मुझे तृप्ति हो, अब मुझे आनंद हो। ये नियम है।
ये साधारण नियम नहीं। आप भी एक नियम लेकर बैठो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाऊंगी। एक नियम लेकर बैठो कि एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाऊंगी। एक नियम बना लो कि मैं एक बेलपत्र अगर नहीं होगी तो मंदिर की उठाकर मंदिर में ही चढ़ा दूंगी। एक नियम बना लो कि मैं रोज शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी। एक नियम बनाती हूँ मैं शंकर जी के मंदिर में सफाई करूंगी। एक नियम बनाती हूँ मंदिर में ज्यादा दिए रखे होंगे उनको उठाकर एक कोने में ले जाकर रखूंगी। एक नियम बनाती हूँ कि मंदिर में कहीं जाला लग रहा होगा तो उस मंदिर के जालों को समाप्त कर दूंगी, तो मेरी जिंदगी का जंजाल भी समाप्त हो जाएगा। एक नियम जो भरत जी भी बना लिए। विप्र जिवाए दहि दीन दाना, विप्र जिवाए दहि दीन दाना, शिव अभिषेक दहि दीना, शिव अभिषेक मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, सुदर्शन अजर प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजर। अपने जीवन का एक संकल्प, एक नियम, एक व्रत अपनी जिंदगी में धारण कर लो। धारण राम जी जैसे नियम धारण कर कर धर्म की ध्वजा आगे फहराने का एक नियम बना। एक आपके क्षेत्र के अंतर्गत ये बालोद जिला है ना, बालोद जिला के अंतर्गत आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक बड़ी विडंबना सी है। राम जैसे लोग थोड़े कम हो गए और रावण जैसे लोग बढ़ गए। क्या करा उन्होंने? गणेश जी की पूजन क्यों कर रहे हो? देवी जी की पूजन क्यों कर रहे हो? शिव जी की पूजन क्यों कर रहे हो? क्या होगा इससे? क्या मिलेगा इससे? भगवान गणेश जी की पूजन कर कर क्या करोगे? देवी जी की पूजन कर कर क्या करोगे? आने वाले समय में ये तुमसे कहेंगे तुम्हारे बाप को भोजन देकर भी क्या करोगे? आने वाले समय में बड़ी विडंबना रहेगी। जंगलों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, भील आदि का जो वनों में निवास कर रहे हैं, जितने जितने क्षेत्रों में वनों में आपका निवास है, मेरा निवेदन है अपने कुल के जो इष्ट देव हैं, आप जिस देवता का पूजन करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना में शुरू से डूबे हुए हो, आप जिस देवता की आराधना में पूर्व से डूबे हुए हो, उस देवता की आराधना आप करते रहिए। क्यों? दुनिया के लोगों का काम है आपको धर्म से हटाकर अधर्म की ओर ले जाना, पर भगवान आपका हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी को सार्थक कर देता है, आपके जीवन का कल्याण कर देता है, आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ो। हम हमेशा कहते हैं धर्म की, जम के बोले जरा, धर्म की, अधर्म का
प्राणियों में विश्व का। ठीक है, बस ठीक। तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? फिर करना क्या पड़ेगा? फिर से बोल लो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हाउरी जी बालोद वाली। अपन तो तोड़ा, सुर्रा, पुत्री और करधन पहनो और आग लगन दो। अपने कई कर। करधन का मतलब मालूम है तुमको? छत्तीसगढ़ में माताएं पहनती करधन। अरे जम के तो बोलो जरा। छत्तीसगढ़ की माताएं छत्तीसगढ़ में करधन पहनती कमर में। करधन का मतलब होता है, इसको शादी में भी करधन दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और करधन उसको कहा जाता पहनो। करधन का मतलब होता है कमर कस के रखो, कभी भी युद्ध के मैदान में और कभी भी इन विषम परिस्थितियों में तुम्हें लड़ना पड़ सकता है, वो कमर कसी होना चाहिए। एक होता है तोड़ा, मुंडा तोड़ा नहीं है? तोड़ा कहां पहनते हो? जम के बोलो जरा। पांव के अंदर तोड़ा, ऐसा मोटा सा, बड़े आनंद के साथ में वो मोटा एक कड़ी जैसा होता है तोड़ा, जो छत्तीसगढ़ की माताएं अपने पांव में पहनती है। उसका मतलब यह होता है, तोड़ा एक बार अगर पहन लिया तो मरते तक पांव में पड़ा रहता है, वो टूटता ही नहीं है। माताएं पायल बदलने पर तोड़ा नहीं बदलाता, इतना मजबूत होता है। और जिस समय उसको जरूरत पड़ जाए कि हाँ कोई विधर्मी मेरी ओर देख रहा है, तो वही तोड़े से उसका मुंडा तोड़ देती है। कुछ सहज है। फिर से बोलो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बस ठीक है, हो गया। बोलने से नहीं होने वाला, बोलने से नहीं। अब थोड़ा सा करके भी दिखाना है आपको, थोड़ा सा करके दिखाना है आपको। जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि गणेश जी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि माता रानी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, बस अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे को क्या करना है, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हमारे बाप को बाप कहने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी माता को मां कहने से कोई नहीं रोक सकता। पिता को पिता कहने से कौन रोकेगा साहब? आज के जमाने में एक विषम परिस्थिति में लोगों को लाकर छोड़ दिया। केवल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। एक राजनीति के चक्कर में धर्म को खिलौना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म से खेला जा रहा है। मत पूछो भगवान को, मत पूछो देवी देवता को। अब लोग ये हो गए हैं, अब ऐसे ऐसे महाराज उन भी बैठे हैं जो भगोने के अंदर बड़े बर्तन में खुद बैठ जाते हैं और दूध से अपना अभिषेक कराकर उस दूध की खीर बना के अपने भक्तों को खिला देते हैं। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे भक्त भी गजब के, कहां मूर्खता में पड़े हुए। किस ओर जा रहे हो? जवाबदारी तुम्हारी है।
तुम्हारे जवाबदारी को तुम्हें निभाना है। भगवान की भक्ति, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के कहने में आकर अपने देवता को, अपनी देवी को, अपने उपासना को, अपने भजन को, अपने कीर्तन को बंद कर दो, बल्कि प्रयास करना जब गणेश जी के दिन आए तो गांव-गांव में गणेश बैठे और देवी जी के दिन आए तो गांव-गांव में देवी बैठे। ये प्रयास करिए। भड़काएंगे लोग, आप शब्द कहेंगे लोग, ताना देंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, ये दुनिया के लोगों का बोलने का काम है। तो ये बोलते रहेंगे। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने चित्त में उतार कर रखना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होती है, ये तुम्हारे, अभी हमने कथा में कहा था राजगढ़ की, कि तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक पे 2000-3000 लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर तुमसे कम से कम 5-7-8 हजार लोग जुड़े हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ जरा। इंस्टाग्राम पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं। अब एक काम करो, तुम बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए तो तुम्हारे मोबाइल पर जितने जुड़े थे उन सबको मैसेज कर दो कि मैं बीमार हूँ और तुम सब मुझे हॉस्पिटल में मिलने आओ, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, जितने भी आओ मुझे 500 रुपये देकर जाना, मेरी बीमारी में खर्चा होगा। जितने जुड़े हैं ना, उसमें से 1-2 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़े हुए तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे खड़े होंगे। दुख की घड़ी में कितने खड़े हो जाते हैं? कौन खड़ा हुआ, कौन आया सामने? दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, बस दुख की घड़ी में वो पूरे समय जूझते हैं। दिखाना है, ले गए, जांच कराना है, ले गए, कहीं कुछ कराना है, ले गए। वो दुख की घड़ी में जूझ रहे हैं, केवल जूझ रहे। ना हमने पत्नी को समय दिया, रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न, ए बाबू रिटर्न बढ़ाइए। ना हमने पत्नी को समय दिया, ना हमने बच्चों को समय दिया, ना हमने पति को समय दिया, ना हमने पिता को समय दिया, ना हमने अपनी माता को समय दिया। 24 घंटे मोबाइल पर मित्रों को, दोस्तों को समय दिया, और जिनको समय दिया उन्होंने तुमको समय नहीं दिया, और जिनको तुमने समय नहीं दिया उन्होंने अपना पूरा समय तुम्हारे दुख में लगा दिया, पूरा समय। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में बड़ा काम आता है। जब महाराज आपकी विषम परिस्थिति में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, तुमने जो 1 लोटा जल समर्पित करा है, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। बाकी का कोई आया कि नहीं आया पता नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। राम जी ने नियम बनाया था जल का, भगवान कृष्ण ने नियम बनाया था जल का, विक्रमादित्य जी ने नियम बनाया था जल का, राजा भोज जी ने नियम बनाया था जल का। जल चढ़ाने में जो नियम है वो नियम मत तोड़ो। एक बार अगर पशुपति व्रत करा, नहीं फायदा मिला, दूसरी बार
एक नियम बड़ा पक्का होना चाहिए, एक नियम बड़ा प्रबल होना चाहिए। दो असुर हुए, दो राक्षस हुए, दो असुर हुए, और बड़े प्रबल असुर थे वो, बड़े प्रबल। उसमें से एक का नाम था बतापी और दूसरे का नाम था इलवल। उसको लोग अतापी भी कहते थे। एक बतापी था, एक अतापी था। अतापी का नाम इलवल था। बड़े प्रबल थे। इन्होंने किसी की भक्ति नहीं करी। अब इन्होंने भक्ति करी तो केवल देवाधिदेव महादेव की करी। और दोनों ने उन्हें मालूम था कि सबसे जल्दी अगर कोई राजी होने वाला देवता है, सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो देवाधिदेव महादेव हो जाता है। सबसे जल्दी राजी। जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाया, राजी। शिव मंदिर के सामने से निकलकर चले गए, मंदिर के अंदर भी नहीं गए, दिल से शिखर का दर्शन कर लिया और हाथ जोड़कर कह दिया, बाबा इस कार्य के लिए जा रही हूं, आप संभाल लेना बाबा, तेरे भरोसे हूं बाबा, बस तू संभाल लेना। तो संभाल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन की सार्थकता, कुछ नियम हम हमारे जीवन के बना, कुछ हमारे जीवन के हम नियम बनाकर चले। एक बतापी और इलावल, ये दोनों असुर हैं, राक्षस हैं। इनकी प्रवृत्ति असुर। बहुत सारे वर इनके पास में थे, बहुत सारे वरदान इनके पास में थे। इन्होंने शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर की भक्ति करी, और शिव जी से भक्ति कर कर, शंकर भगवान की भक्ति कर कर वर प्राप्त करा इलावल ने कि अगर कोई मर गया, मान लो किसी के प्राण छूट गए, और मैं अगर आवाज लगाऊं, मैं अगर बुलाऊं, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा दौड़कर मेरे पास में आना चाहिए। ये वर इलावल ने शिवजी से प्राप्त किया। और बतापी ने वर मांगा भगवान भोलेनाथ जी से कि मुझे वर दो कि मैं कोई भी रूप रख लूं, किसी भी रूप में चले जाऊं और वापिस फिर अपने असली रूप में आ जाऊं। ये वर देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। अभी आपको कहा था कि राम जी में और रावण में बहुत बड़ा अंतर है। राम जी यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, पुण्य धर्म की ध्वजा को लेकर चलते हैं, और रावण का काम है कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर रक्त का घड़ा भरकर उसमें डाल दो। यज्ञ नहीं होने देना, भजन नहीं होने देना, कीर्तन नहीं होने देना, मंत्र जाप नहीं होने देना, ये नष्ट करने का काम है उसका। ये समाप्त करने का कार्य उसका। अब बतापी और इलवल, इन दोनों ने अलग अलग वर मांग लिए। इलवल ने मांगा कि कोई मरे हुए को भी मैं बुलाऊं तो वह आ जाए, और बतापी ने मांगा कि मैं रूप बदल कर कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकूं। शिव जी ने वर दिया। इतना वर प्राप्त करने के बाद इन दोनों ने एक काम चालू करा कि अब अपन मरने वाले तो है, क्योंकि मरे हुए को भी मैं जिंदा कर सकता हूं, बुलाऊंगा और उसको आना पड़ेगा। कोई एक उपाय
धर्म को अगर नष्ट किया जाए तो असुरों का राज्य, राक्षसों का राज्य सदा के लिए रह सकता है। अगर धर्म नष्ट हुआ, मेरी माताओं से निवेदन, और जितने मेरे भाई यहाँ कथा में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर से एक पानी का लोटा अपने घर से, घर का कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर चढ़ाए और उस चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग लेकर आकर अपने घर के पूरे भागों में छिड़के, और अगर बन सके तो जो पानी सब पीते हैं उसी जल में वो जल थोड़ा सा डाल दिया जाए, जिससे सबके अंदर वो जल पहुंचे, तो उसके जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। अपने जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, जितने शंकर जी के भगत हैं, जितने शिव के उपासक हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, उनको बड़ी आनंदता होना चाहिए कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिण सतह पर जहां उतरा था, वैज्ञानिकों ने और हमारे राष्ट्र के एक आनंद सुख में उस स्थान का नाम, जहां पर चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जहां उतरा था, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। जहां चंद्रयान-2 गया था, जहां पर वो उतरा था, उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। परंतु चंद्रयान-3 जहां उतरा तो वैज्ञानिकों ने जो कहा कि हमारे वेद और हमारे शास्त्र हमारे शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति क्या होती है, शिव के माध्यम से वेदों से जो विज्ञान ने प्राप्त करा, उस विज्ञान ने जो वेदों से प्राप्त करा, वो प्राप्त करा हुआ पहला गया, चंद्रयान-2 नहीं पहुंचा, चंद्रयान-1 नहीं पहुंचा, पर चंद्रयान-3 बिल्कुल चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का कारण कि कहीं शिव की कृपा, शंकर की भक्ति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणे, ये हमारे वेद कोई सहज नहीं है, हमारी पुराणे, हमारे शास्त्र कोई सहज नहीं है। तो जहां चंद्रमा पर, जहां पर चंद्रयान-3 उतरा, उस स्थान का नाम रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। मतलब हमारा कुछ भी नहीं इसमें, ये तो कहीं बाबा भोलेनाथ जी की जो कृपा इन वैज्ञानिकों पर हुई, और इन वैज्ञानिकों ने जो करा वो राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बन गया, इस भारत की भूमि के लिए गौरव का विषय बन गया। अब आप जरा विचार करिए, कुछ तो शिव भक्ति का है रास्ता, कुछ तो बाबा की भक्ति का रसतत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का कुछ तो रसतत्व है हमारे जीवन का, जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है, हमें आनंद की ओर लेकर जाता है, हमें सुख की ओर लेकर जाता है, हमें रसतत्व की ओर लेकर जाता है। कहीं ना कहीं शिव तत्व की भक्ति का बल है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे।
अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव तत्व में कुछ तो है। एक पत्र आया है, पूरी मेडिकल की रिपोर्ट, एक्सरे, फाइल सब लगाई है उन्होंने, पूरी जांचें सब लगा कर भेजी। रामकुमार वर्मा, ग्राम करई, बदनास, पोस्ट बदनास लिखा है, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बदनाए है कि बदनास है, जो भी हो, इन्होंने लिखा है और उनमें मोबाइल नंबर लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रामकुमार वर्मा, ग्राम करई, जिला बेमेतरा, बेमेतरा ही है? बेमेतरा, ठीक है? हाँ, तुम समझ गए ना, बस ठीक है, बाकी की तो सब समझ जाएंगे। तो जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी सारी मेडिकल की जांचें लगा रहा हूं, 2019 में मेरी तबीयत खराब हो गई, भारी बीमारी डॉक्टरों द्वारा बताई गई, करता क्या? सब जांचें आपके उस फाइल में लगाई गई हैं गुरुदेव। परिवार वाले भी टेंशन में, रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, करें तो करें क्या? तब हिम्मत करी, किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप सुना करो। हमने कथा सुनना चालू करी तो हमने, आप कहते हो शिव की कथा रोग से भी मुक्ति देती है और मन से भी भाव को शुद्ध कर देती है। हमने नियम बना लिया, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। बस गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए भाटापारा भी गए, अब जरा ध्यान देना, बीमारी ठीक नहीं हुई। रायपुर भी गए, गुड़हारी गए, कोकड़ी बालोद गए, बलौदा बाजार गए, भिलाई, महाराष्ट्र की अकोला, तिल्दा नेवरा, प्रयागराज, सीहोर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, सब दूर हम बाबा की प्रार्थना किए और जहाँ जहाँ आपकी कथा हुई उस कथा में भी हम गए और आखिरी में हम बाबा से कहे थे, जब तक हम कथा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हमारी बीमारी ठीक नहीं कर दोगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए बाबा को हम यहाँ नमन कर कर आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बीमारी बड़ी थी, इसलिए हम वर्णन नहीं कर सकते। ये पूरी फाइल हम लगाकर भेज रहे हैं, जिसमें सारी जांचें, सारी रिपोर्टें, सारे एक्सरे, सारी फाइलें हम लगा रहे हैं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी एक नियम ले लिया, नहीं छोड़ूंगा जब तक कथा, जब तक सुनेगा नहीं। मैंने सुना है कि तू खाली नहीं भेजता। ये पत्र में उसने लिखा, अपना फोटो भी लगाया उस व्यक्ति ने, अपना स्वयं का फोटो इस पत्र में भी लगाया कि पत्र में नीचे लिखा, मैंने सुना तू खाली नहीं छोड़ता, तो मैं कैसे रह जाऊं? जब तक मेरी पूरी बीमारी नहीं जाती तब तक मैं भी नहीं जाता। अब मैं स्वस्थ हूं, अपने परिवार के साथ आज कथा श्रवण कर रहा हूं और पूरी बीमारी मेरी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। एक नियम हम भी बनाए हमारे जीवन में कि हम शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, शिव की आराधना करें, शंकर भगवान पर एक चावल के दाने, कोई भी नियम हमारी जिंदगी का बना ले, जिस नियम के बल पर हम भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकें।
कोई भी। अब वर मिलने के बाद राक्षसों ने अपना उपद्रव मचाया, अपना उपद्रव। और जो उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, सबसे पहले इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करने वाले संत ब्राह्मणों को नष्ट करने का विचार कर लिया। करा क्या? अपने भाई वतापी को, इलावल अपने भाई वतापी को बकरा बना देता था, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं रूप रख सकता हूं, और बकरा बनाकर उसको काटकर उसके मांस को बनाता था और भोजन में बनाकर ब्राह्मण संतों को बुलाकर कहता था कि हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओ। उनको नहीं मालूम था कि ये बकरे का मांस उस भोजन में मिला देता है और बकरे का मांस मिलाकर उनको भोजन करा देता है। उनके स्मरण में नहीं आता, ये भोजन में उस कुछ ऐसा डाल देता था जिससे मांस की गंध भी ना आए, और उसको डालकर भोजन बनाकर ब्राह्मण संतों को खिला देता था। ब्राह्मण संत भोजन कर कर जैसे ही चलते थे और इलावल आवाज लगा देता था अपने भाई को, वतापी जल्दी आ। और भाई अंदर जो पेट में मांस के टुकड़े पड़े होते थे, बस पेट को फाड़ता वतापी। जितने संत भोजन करके जाते, ब्राह्मण भोजन करते जाते, सबके शरीर को फाड़कर वतापी बाहर निकल आता और सारे संत ब्राह्मण मर जाते, सारे संत ब्राह्मण मर जाते। एक नियम बना लिया, ये बकरा बनता, भोजन बनता, उस भोजन के माध्यम से सबको भोजन माध्यम से खिलाकर सबके शरीर को फाड़ देता, आवाज लगा। हाहाकार मच गया, सब दूर, सब देवता शिव जी के पास में गए। ये इलावल और वतापी तो बड़े उपद्रवी काम कर रहे हैं, आज तक कोई असुर ने ऐसा काम नहीं करा। लोग लड़े तो सामने से लड़े, विधर्मी हुए तो सामने से हुए, पर खिलाकर नष्ट करना, आज के जमाने में भी बस वही काम हो रहा है। आज का जो समय है, ये भी इलावल और वतापी का समय चालू लगता है। लोग गलत गलत भोजन करा करा कर आपको इतना भ्रष्ट कर देंगे, इतना नष्ट कर देंगे कि आप धर्म की ओर नहीं जा सकते, सत्कर्म की ओर नहीं जा सकते। इतना विचित्र समय, इतना विचित्र। कहां गलत संगतियों में हम पड़ रहे हैं, किन गलत जगहों पर हम जा रहे हैं, कैसा गलत भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, किस गलत मार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज के जमाने के बेटा बेटियों से कह दो कि अपने छत्तीसगढ़िया भोजन को करिए, अपने छत्तीसगढ़िया भोजन की प्रामाणिकता रखिए, अपने छत्तीसगढ़ का चावल, अपने छत्तीसगढ़ का धान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर आज के बेटा बेटी उसको मानने को तैयार नहीं होते। वो तो जो बाहर से आता है ना, दूर के ढोल सुहावने, जो बाहर से आता है उसको देखकर खुश होते हैं। चाउमीन अच्छा लगता है, और वो एक और चीज होती है गोल गोल कुत्ता, कोत्ता कोत्ता, हाँ मौसा जी, ममोस, ममोसा, हाँ। एक वो भी अच्छा लगता है, जो भी हो मौसा जी समझ लो, तुम तो कहा रखा। नष्ट होगा भोजन, नष्ट होगा। और हम सोचें, शास्त्र कहता है जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया
जैसा पियो पानी और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काहे से बनती है? दूध से। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही? समझ जाओ, घर में जो दूध आ रहा है वो भैंस का आ रहा है। कारण भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। ये दूध का असर है। तुम्हारे छोरा छोरी, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी नहीं सुन रहे, समझ जाओ। बोलो जम के, घर में भैंस का दूध आ रहा, तुम कितनी भी बीन बजाओ, छोरा मुझे कथा में छोड़िया, नहीं जाएगा। उधर मत जा, जाएगा। रोड पे अगर भैंस चल रही हो, तुम कितना भी हारन बजा के देखना, कितने भी हारन, वो आराम से दुमड़ी हिलाए उसकी पूंछ, और कितना भी हारन बजाओ ने, धीरे से भैंस ऐसी पलट के देखे जैसे नई नवेली बहू। उसे भैंस के सूझे, कितना ही हारन बजाओ नहीं हटे। तुम ज्यादा बजाओगे वो ज्यादा खड़ी होके पूंछ हिलाती, तुमने और ज्यादा हारन बजाया तो 2 बार मुंडी हिलाती, एक बार इधर, पर नहीं हटती। भैंस भैंस होती। तो जैसा थैली का दूध पियोगे तो थैली हो जाओगे, बोतल का पियोगे तो बोतल। और वैसे भी बोतल बड़ी विचित्र हो गई है आज के जमाने में। जन्म से लेकर मरे तक बोतल निभ रही है। जन्म से लेकर पैदा हुए उसके बाद माँ ने जो हाथ में दूध की बोतल पकड़ाई, वो बोतल मरते दम तक नहीं छूटी। पहले थी बचपन में दूध की बोतल, धीरे धीरे बड़े हुए स्कूल गए तो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी तो कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म हुई तो और जब वो बोतल पूरे तुमको निगल गई, तब आखिरी में ग्लूकोज की बोतल, समाप्त। वो लोग एक भजन गाते हैं, देख नजारा, क्या बोलते हैं, देख नजारा माटी का, ऐसा कुछ बोलते हैं, ये लकड़ी का है, देख नजारा लकड़ी का। हम कहते देख नजारा बोतल का। ये बोतल का बचपन में माँ ने पकड़ाई थी हाथ में दूध की बोतल, जब से चालू हुई। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, माँ अपने बच्चे से इतना लाड़ी नहीं लड़ा पा रही है, बस बच्चों को संभालने के लिए एक माँ अलग से रख रखी है, वो उसको नहलाती खिलाती पिलाती सब। हमारा शिव पुराण वर्णन करता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है महाराज, रोटी 4 तरह की होती है। रोटी कितने तरह की होती है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी बोलो, रोटी कितने तरह की? 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा, माँ के हाथ की रोटी, जिससे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया, उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है।
समर्पण है, अपनापन है। बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी। घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी। ये तीसरे नंबर की रोटी है, ये कर्तव्य की रोटी होती है। हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की माँ के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहां की रोटी खाना, पर किसी के हाथ की मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं। बनाया, टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी। मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्त को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर। एक विचारों से भोजन का एक सुख बढ़ता है, एक विचारों से एक भोजन का आनंद बढ़ता है। एक राजा अपने सिंहासन पर पहले बैठता था, बड़ा खुश होता था, सब न्याय अच्छे से करता था। आज राजा 15-20 दिन निकले, 15 दिन से राजा चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। राजा अपशब्द सिंहासन पर बैठकर बोल रहा है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा, जरा मेरे को कोई ज्योतिष के पास ले चलो, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास ले चलो, कोई ज्योतिष आचार्य के पास ले चलो। मुझे इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, अपने सिंहासन पर बैठकर मैं गालियां क्यों दे रहा हूं, अपशब्द क्यों कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। मंत्री ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन कर रहे हैं भरपेट, अच्छे से खाना खा रहे हैं, हाँ सारा काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ फिर ये चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। राजा ने रानी से पूछा, महारानी मंत्री ने रानी से पूछा, महारानी जी आपसे एक प्रश्न करना है। महारानी ने कहा क्या बात है, बोलिए। महारानी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप भोजन बना रही हैं। रानी ने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने भोजन बनाने के लिए एक दासी को रख लिया। दासी को रख लिया? हाँ। दासी भोजन बना रही है? हाँ। राजा भोजन दासी के हाथ का कर रहा है? हाँ। बस दासी से मंत्री ने जाकर मुलाकात करी, दासी से पूछा, दासी सही बता क्या दुख है तेरे जिंदगी में। दासी कहती है, राजा का घर इतना भरा पड़ा हुआ है, करोड़ों की दौलत राजा के पास में है, पर यह खोड़ला राजा 1 रुपया दान नहीं करता। इतना भरा पड़ा मकान है, इतना सारा गाड़ी बंगला है, पर 1 रुपया ये खोड़ला राजा मुझे दान नहीं करता। मैं दिन भर रोती रहती हूँ, मेरे घर में तकलीफ है, मकान में पानी टपक रहा है, दीवार टपक रही है, दीवार गिर रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और ये खोड़ला राजा 1 रुपया का दान नहीं करता। अंदर से मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं क्रोध में कुड़-कुड़ के रोटी बनाती हूँ। बस मंत्री ने सुना, राजा से कहा, महाराज भोजन जो बना रही है उसके दिल में प्रेम से भोजन नहीं बन पा रहा, इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। भोजन बनाने वाली अगर दिल से बना कर दे तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो घर नरक बन जाता है।
भोजन बनाने वाली अगर सही से भोजन बनाए, अब तुमने जो दासी लगा रखी, नौकरानी लगा रखी, सेविका लगा रखी, भोजन बनाने वाली लगा रखी, 4-4 घर में बहुएं, 5-5 परिवार है, अपने हाथ और पांव काम करना भी बंद कर दें, जब तक शरीर चले तब तक रसोई घर में किसी को घुसने मत दो। अपने रसोई घर में दिल से भोजन बनाकर खिलाओ। आप अन्नपूर्णा हो, आप अन्नपूर्णा हो, आप सावित्री हो, आप गायत्री हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी और आप पार्वती हो। अपने हाथ से बनाया भोजन जब आप देती हो उसमें स्वाद रहता है, स्वाद। उस घर के भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा जिस घर के भोजन में एक बहू आती है, सब्जी काट कर चली जाती है, दूसरी बहू आती है, कढ़ाई में बघार कर चली जाती है, तीसरी बहू आती है, गैस बंद करके चली जाती है, चौथी बहू आती है, आटा उसन के चली जाती है, पांचवी बहू आती है, पति के लिए रोटी सेक के चली जाती है। उसकी घर की रोटी में कभी स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें एक बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, दूसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, तीसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, चौथी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं। तो पति जो भोजन करते हैं, घर में 4 लोग हैं, देवर जेठ परिवार सास ससुर, जो घर में लोग हैं उनको वो भोजन नहीं भाता है। बाजार का भोजन करना भाएगा, दूसरे के घर का भोजन भले वो दाल रोटी खिलाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरे के घर में खिचड़ी खाएंगे उसमें स्वाद आ जाएगा, पर घर के भोजन में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये जगदम्बा होन पहले से ही भगोने जैसा मुंह लेके भोजन बनाती है। हमारी बात थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है लोगों को, पर सत्य बात तो यही है, जितनी दवाई काम नहीं करती उतना इंजेक्शन करता है, उतना इंजेक्शन। बुरा जरूर लगेगा आपको हमारी बात का कि गुरुजी ऐसा बोले हैं, पर सत्यता है। घर में अगर भोजन बना रहे हो, जितनी देर तुम्हारा भोजन बने उतनी देर तुम अपने ना परिवार से बात करो फोन पर, ना मोबाइल पर, ना हेडफोन में। अगर जितनी देर भोजन बने उतनी देर तुम्हारे दिल में ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को मैं क्या बना कर खिला दूं कि मेरा घर खुश हो जाए। जब तुम्हारे भीतर खुशी होगी तो खाने वाले के भीतर खुशी होगी और आनंद की अनुभूति होगी। अब तुम तो भोजन बनाते बनाते भी हमारी तो जिंदगी पे आटा उसनती जाए, नरक हो गया मेरा जीवन, नरक। ये बुढ़िया तो मुझे खाए जा रही, अब भोजन बना रही, रोटी बन गई, जिस आटे को उसन रही थी वो आटा भी कह रहा था अरे ओ चंद्र घंटा काहे मेरा दम निकाल रही है, आटा भी कह रहा। प्रेम से चलो प्रैक्टिकल करना, घर में पूरी सब्जी बनाकर खाना, घर में चावल दाल बनाकर खाना, और इस कथा के पंडाल के बाहर अगर कोई पूरी सब्जी भंडारे की मिल रही हो, कोई चावल दाल यहां बाहर भंडारे का मिल रहा, फ्री भंडारे की पूरी सब्जी, भंडारे का भोजन, भंडारे की कद्दू की सब्जी, काशी फल की सब्जी और इतनी मोटी मोटी पूरी, जब तुम अन्नकूट की और भंडारे की खाते हो उसमें नमक भी नहीं होता तो भी स्वाद आता है, क्योंकि भगवान के लिए वो प्रेम से बने, प्रेम से बने। कहां गया वात्सल, कहां गई करुणा? तो 4 रोटी पहले नंबर की, जम के बोलो, जितने बैठे हो पीछे तक, पहले मां के हाथ की, दूसरी पत्नी के हाथ की, तीसरी बेटी और बहू के हाथ की, और चौथी रोटी अगर तुम्हारे को खाने का समय आए कि अब कोई मुझे रोटी नहीं दे रहा है, काम वाली से बनवा लूं, कोई बनाने, तो तब किसी सदगुरु के पास जाना, किसी गुरु के दरवाजे जाना, उसके दरवाजे में बैठकर गुरु के भंडारे में जो भोजन बने वो थोड़ा सा खा लेना, तो पेट भी भरेगा और दिल भी भरेगा और परमात्मा भी मिलेगा। वो शरणागति, शरणागति की भोजन ऐसा करिए
कि हमारा भजन का बल बढ़े। भोजन ऐसा करिए जो हमारे भजन का बल बढ़े। कई लोग कहते हैं गुरुजी बिना प्याज लहसुन का भोजन तो हमको भाता ही नहीं है। कभी भंडारे का भोजन करिए, उसमें कौन सा प्याज लहसुन डाला होता है। कभी वो तो हमारे यहाँ हमारे जो ब्राह्मण जन है वो भोजन बनाते सो तो इतना सारा नहीं बनाते, नहीं तो कभी आपको केवल साधारण सी वो जी जिनके हम लोग रुके हुए हैं, श्रीमती भगवती साहू और पूर्णा श्रीवास्तव जी, इनको मालूम होगा। ये लोग भोजन सेवा में बाहर रहे, तो जो हमारे रसोई घर में जो भोजन बनता है वो भोजन की थोड़ी सी प्रसादी इनके भी आनंद में आती होगी। हिस्से में आती कि नहीं आती? भगवती साहू जी और अन्नपूर्णा साहू श्रीवास्तव जी आती, थोड़ी थोड़ी हिस्से में आती है प्रसादी में। तो कभी मौका लगे भंडारे का प्रसाद, गुरु घर का प्रसाद, थोड़ा सा भी चावल की अगर खिचड़ी भी है वो भी हमारे मुख में जा रही है, तो वो अन्य होटल के स्वाद से हटकर परमात्मा की भक्ति के स्वाद की रहे। परमात्मा की भक्ति के स्वाद, उसमें स्वाद की पूर्णता होती है। अब इलावल ने विचार करा, करें क्या? देवता सब घबरा गए, भगवान शिव जी के पास में गए और भगवान देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी और निवेदन करा, बाबा ये मरेंगे कैसे? ये बतापी और इलावल जो आड़ा टेढ़ा भोजन करा रहे हैं, गलत भोजन कराते हैं और भोजन कराकर लोगों को नष्ट कर रहा है। महाराज आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। गुरुजी हमारे यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उससे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर
जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिव तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गए। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की बात, ये शिवलिंग का। दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। अब तो बहुत सरल हो गई, अब तो बड़े सरल सी लगती है दो चीजें, पर दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा। ये बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन से मिलती है। जो करवाने वाले हैं उनसे पूछो जरा, ये इतने यजमान कोई 25 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं 15 हैं कि कितने, हमें तो नहीं मालूम, उतना स्मरण नहीं है हमको। पर यजमान परिवार से आप पूछना, साहू जी से पूछना, श्रीवास्तव जी से पूछना, और ये जो समिति है माँ शीतला सेवा समिति, इनसे पूछना कि करवाने में, शिव महापुराण करवाने में, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने में बड़ी अड़चन आती है। आप दूसरी जगह जाना हो तो चले जाओगे, बद्रीनाथ जाना है तुरंत पहुंच जाओगे, आपको द्वारका जाना है तुरंत चले जाओगे, आपको जगन्नाथ जाना है तुरंत चले जाओगे, आपको कहीं जाना है अपने आप चले जाओगे, वृंदावन जाना है अपने आप, अयोध्या जाना है चले जाओगे। पर जिस दिन तुमने विचार करा कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ जाना है, कृष्णेश्वर जाना है, भीमा शंकर जाना है, बहुत अड़चने आती है, बहुत अड़चने। शिव महापुराण की कथा करवाने वालों से पूछना, शिव पुराण की कथा करवाना सरल नहीं है, बहुत अड़चने आती हैं, बहुत अड़चने। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई ताने देगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई पांव खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा, कुछ कुछ परेशानी पूरे चलती रहेगी और बाबा की कथा बढ़ती चलेगी। ये शिव पुराण सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए सहजता नहीं शिव पुराण महाराज।
सहज नहीं।